सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसको श्रवण करके भी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। वीर छे उमग महु नगर तेहि, सतजो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिकार, रचना विविध प्रकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति धनुधारी। तेहि पुर बसै वीर निधि राजा, गणित है गए सेन समाज। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोहज स्वरूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करै स्वयंवर सो निपमाला, आए तहाँ गणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयहूँ, पूर्वासिन सब पूछत भयहूँ। सुनी सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा निप मुनि बैठा। आनि दिखाई नारदहि, भूपति राजकुमार। करहु नाथ गुण दोष सबाय, के हृदय विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। फिर उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता था। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह अनगिनत राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी ने उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण दासु बिलोकी भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखान। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि देहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाष। सुता सुलक्षण कहि निप पाहि, नारद चले सोच मन मान। करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरई कुमान। जप तप कछु न होई देहि काला, हे विधि में लई कमन विधि बाल। एहि अवसर चाहिए परमा, शोभा रूप विशाल। जो बिलोकी बीछे कुंवरी, तब मेले जय माल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो
रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गया, हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे पाएगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शैल निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिया, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय तप से भी कुछ हो नहीं सकता है। विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांग सुंदरताई, हुई है जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जोड़ाने, हुई है काजु ही हर्षान। अति आरती करई कथा सुनाई, करहु कृपा करि होई सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावै होई। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेहि दास मैं तोरा। निज माया बल देखि विशाला, हिय हंसि बोले दीन दयाल। जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करम नान कछु, बचन मृषा हमार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरे हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और प्रभु और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। उपद मांग रुज व्याकुल रोगी, बैदन देह सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठहूँ, करिय संत रहित प्रभु भयहूँ। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझि नहीं हरि गिरा निगूढ़। गवने तुरत तहारि शिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनावत सहित समाज। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित दिया नहीं बरहिन भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखान। सो चरित्र लखियाहु न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्र गना, ते जानहि सब भेद। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
सका, पर यह चरित्र कोई भी जान न सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न कोहु। करई कुटी नारद ही सुनाई, नेकी दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राज कुंवर छवि देखी, नहीं बरहि हरि जाने विशेष। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसई शंभु बन अति सच पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परई बुद्धि ब्रह्म सानी। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठते थे, यह शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना कर व्यंग भोजन करते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि ब्रह्म से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनको समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के दिल क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लै कुंवर तबा, चली अनुराज मरा। देखत फिरई महीप सबा, कर सरोज जयमाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसिनी चल रही हैं। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजा को देखते हुए घूमने लगी। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी आधो में पुनियान। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आव है, कथा सुने मन लान। अपने अपने धाम को विदा होहि हर्षाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम।